पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरी करें ये काम हर परिवार को करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें क्यों आती रहती हैं? कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी परिवार में बिना वजह झगड़े शुरू हो जाते हैं। पैसा घर में आता है लेकिन टिकता ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, करियर बीच रास्ते में अटक जाता है, और तो और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कोई न कोई लगातार बीमार रहने लगता है। दवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन राहत नहीं मिलती। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण भी है? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं ये सब संकेत हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। हाँ, वही पितर जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस वंश को आगे बढ़ाया। आज अगर वो आपसे रूठ गए तो चाहे आप लाख मेहनत कर लो, जिंदगी आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसकती जाएगी। पितरों का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है, लेकिन जब पितर क्रोधित होते हैं तो उनके श्राप से सुख शांति दूर हो जाती है, घर परिवार की बरकत खत्म हो जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। आपने जरूर ऐसे घर देखे होंगे जहां कितनी भी कोशिश करो तरक्की नहीं होती, जहां भाई भाई आपस में लड़ते रहते हैं, जहां बहू बेटियों की जिंदगी सुखी नहीं रहती, जहां बच्चों की मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि घर की खुशियां जैसे किसी ने बांध कर रख दी हो। अगर आपके घर में भी ऐसे हालात हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ कर्मों का फल नहीं बल्कि आपके पितरों की नाराजगी का परिणाम हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। वो 5 आसान और जरूरी काम जिन्हें अगर हर घर ने पितृपक्ष में अपना लिया तो न सिर्फ पितरों की नाराजगी दूर होगी बल्कि उनका आशीर्वाद जीवन भर आपके साथ रहेगा। और दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये बातें सिर्फ परंपरा या अंधविश्वास हैं। ये अनुभव है जो लाखों परिवारों ने महसूस किया है। आप भी अगर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और बताए गए काम अपने घर में करेंगे तो देखिएगा आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष का समय ऐसा है जब हमारे पूर्वज हमारी ओर ताक रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उन्हें सम्मान दें और उनके अधूरे कामों को पूरा करें। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पितर आप पर गर्व करें और आपको हर पल आशीर्वाद दें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने पितरों का नाम लिखकर उन्हें याद करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पितरों को याद करके यहाँ कमेंट करेंगे तो मानिएगा उनका आशीर्वाद सीधा आप तक पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, तर्पण और जल अर्पण। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है तर्पण। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पवित्र भावना से पितरों को जल अर्पित करें। मान्यता है कि जब एक बूंद जल श्रद्धा से अर्पित की जाती है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा पानी में भगवान बसते हैं, तो सोचिए जब हम उस जल को अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं तो वो सीधे उनसे जुड़ जाता है। कहा जाता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्माएं शांत होती हैं और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरा काम, सात्विक भोजन का दान। दोस्तों, पितर भोजन से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि भोजन सात्विक होना चाहिए, यानी दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जियां, फल और मिठाई। इस भोजन को किसी ब्राह्मण, गौ माता या फिर किसी भूखे को दान करें। जब भूखा इंसान हमारे हाथों से भोजन खाता है तो पितरों की आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं और यहीं से शुरू होती है घर में बरकत। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि शांति, सुख और संतोष भी है। तीसरा काम, पितरों का नाम लेकर दीपदान। शाम के समय दीपक जलाना और पितरों के नाम से अर्पित करना भी बेहद जरूरी है। दीपक की रोशनी सिर्फ अंधकार को दूर नहीं करती बल्कि आत्मा को मार्ग भी दिखाती है। जब हम पितरों के नाम से दीपदान करते हैं तो मानिएगा उनके लिए रास्ते रोशन हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर अपने वंशजों की जिंदगी भी उजाले से भर देते हैं। चौथा काम, पितरों के नाम से दान पुण्य। शास्त्र कहते हैं कि पितरों के नाम से किया गया दान 100 गुना फल देता है। कपड़े, अन्न, तिल, गुड़ या फिर पैसे, जो भी आपकी क्षमता हो
पितरों के नाम से दान करें। लेकिन ध्यान रहे, दान करते वक्त आपके मन में अहंकार न हो। बस यही भाव रखें कि ये मेरे पितरों की सेवा है। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि पितरों के नाम से किया गया दान ही उस वंश को आगे बढ़ाता है और नई पीढ़ी को सफल बनाता है। पांचवा काम, घर में सम्मान और एकता बनाए रखना। दोस्तों, पितरों को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो अपने परिवार में झगड़े और टूटन देखते हैं। अगर घर के लोग आपस में ही लड़ते हैं तो पितरों का आशीर्वाद टिकता नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में कोशिश करें कि घर में आपसी झगड़े बिल्कुल न हो। परिवार के हर सदस्य को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए और पितरों को याद करना चाहिए। याद रखिए, पितर चाहते हैं कि उनका वंश खुशहाल और एकजुट रहे। तो अगर आप सच में उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर के अंदर प्यार और सम्मान को बनाए रखना ही सबसे बड़ा काम है। पितरों का आशीर्वाद कैसे दिखता है? अब आप सोच रहे होंगे कि पितर प्रसन्न हुए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके भी संकेत होते हैं। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में अचानक से सुख शांति आने लगती है। जहां पहले काम रुक रहे थे वो आसानी से बनने लगते हैं, पैसा आने लगता है और सबसे बड़ी बात, मन में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होने लगती है। और हाँ, कई बार पितरों का आशीर्वाद सपनों के जरिए भी मिलता है। सपनों में अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न, शांत या मुस्कुराते हुए देखते हैं तो समझ जाइए कि वो खुश हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, याद रखिए, हम आज जो भी हैं वो हमारे पितरों की वजह से हैं। उन्होंने अपना जीवन संघर्षों में बिताया ताकि आने वाली पीढ़ियां सुख में रह सकें। उनके किए गए त्याग को हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन उन्हें याद करके, उन्हें सम्मान देकर और उनके नाम से कुछ अच्छे काम करके हम उनका आशीर्वाद जरूर पा सकते हैं। तो इस पितृपक्ष में आप ये 5 काम जरूर कीजिए। तर्पण, सात्विक भोजन का दान, दीपदान, पितरों के नाम से दान पुण्य और घर में आपसी एकता। यकीन मानिए, ये 5 काम आपके घर की दिशा और दशा बदल देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने पितरों का नाम जरूर लिखें और उन्हें याद करें, क्योंकि आपका लिखा हुआ हर नाम इस चैनल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि सीधे आपके पितरों तक जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और परिवार के लिए वरदान बन सकता है।